सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। साथ ही कहा कि अपोजिशन और हुकूमत में फासला तासुब तक नहीं जाना चाहिए। मजीद कहा कि नए सूबों पर बहस की हिमायत करता हूँ। खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या कहेंगे सवाल? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे सब लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो दूरियां खत्म होगी, मैं तो समझता हूँ माकूल दूरियां होनी चाहिए। कोई तासुब, नफरत और बिलावजह एक दूसरे की मुखालफत नहीं, बल्कि अपोजिशन का फर्ज यही है कि वो हुकूमत की कमजोरियों की निशानदेही करे और उसकी इस्लाह करे। ये सूबों के मामले में मुखालफत या हिमायत की लकीर खींच देना, इससे हमेशा सहाफत ने मुल्क के मसाइल को बिगाड़ा हुआ है। जरा डिबेट कर देते हैं, ये मालूम करने दें कि इसकी उसूली हैसियत क्या है, अमली हैसियत क्या है, माहौल तैयार है नहीं है तैयार, इसको डिबेट में छोड़ देना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने बानी PTI से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। साथ ही कहा कि अपोजिशन और हुकूमत में फासला तासुब तक नहीं जाना चाहिए। मजीद कहा कि नए सूबों पर बहस की हिमायत करता हूँ। खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्या कहेंगे सवाल? अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। मुझे सब लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो दूरियां खत्म होगी, मैं तो समझता हूँ माकूल दूरियां होनी चाहिए। कोई तासुब, नफरत और बिलावजह एक दूसरे की मुखालफत नहीं, बल्कि अपोजिशन का फर्ज यही है कि वो हुकूमत की कमजोरियों की निशानदेही करे और उसकी इस्लाह करे। ये सूबों के मामले में मुखालफत या हिमायत की लकीर खींच देना, इससे हमेशा सहाफत ने मुल्क के मसाइल को बिगाड़ा हुआ है। जरा डिबेट कर देते हैं, ये मालूम करने दें कि इसकी उसूली हैसियत क्या है, अमली हैसियत क्या है, माहौल तैयार है नहीं है तैयार, इसको डिबेट में छोड़ देना चाहिए।